So hello, welcome everyone. So today we are studying about security and compliance section. मतलब सिक्योरिटी और compliance के बारे में देखेंगे हम AWS की। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे फायरवॉल से प्रोटेक्शन करता है AWS और क्या सिक्योरिटी अपने लिए ऑफ द क्लाउड मतलब सिक्योरिटी AWS की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कस्टमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जाके जैसे कि इसमें लिखा है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और सिक्योरिटी इन द क्लाउड, सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे डीडोस अटैक्स क्या होते हैं और जितनी भी AWS की सर्विसेज सिक्योरिटी से रिलेटेड है हम सारी देख लेंगे इसमें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है हम सारी देख लेंगे। CLF 302 क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए जितनी भी सर्विसेज आपकी प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम में आ सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली आई हैं या इन फ्यूचर आएंगी, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब 2025। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ लेटेस्ट आ गया तो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस सेक्शन, AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है। AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उसकी, वो आपकी प्रोटेक्ट कर देगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ जो होंगी, नेटवर्क फैसिलिटीज़ होंगी जो सर्वर पे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो होंगी AWS की जिम्मेदारी होंगी कि उनकी जो सर्वर्स हैं वो प्रोटेक्ट करके रखें, उनके जो डाटा वेयर हाउसेज़ हैं, ये डाटा की जहाँ वो रख रहे हैं सब चीज़ को, वो सिक्योरिटी जो है पूरी उनके हाथ में है। वो खुद उसको मैनेज करेंगे। बट जो सिक्योरिटी आपके हाथ में है, जो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे EC2 इंस्टेंसेज हैं कि आपने EC2 इंस्टेंस का अपने किसी और को IAM यूज़र बना दिया और वो सस्पेक्टेड चीज़ें कर रहा है आपके अकाउंट में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गेस्ट OS ऑपरेट जो आपने किसी गेस्ट को बना दिया पैचेस और अपडेट करने के लिए, फायरवॉल और नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन ये IAM से आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, तो ये सब जिम्मेदारी आपकी होंगी। उसके बाद हम डिटोस प्रोटेक्शन के बारे में देख लेते हैं AWS के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहला है AWS शील्ड स्टैंडर्ड। ये प्रोटेक्ट करता है आपको डीडोस अटैक से, आपकी वेबसाइट को और आपकी एप्लीकेशन को। ये कोई एडिशनल कॉस्ट में नहीं होता, सेम ही रहता है AWS के अंदर ही। उसके बाद हम शील्ड एडवांस देख लेते हैं। जो शील्ड एडवांस है वो प्रीमियम है, तो इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। 24x7 प्रीमियम डीडोस प्रोटेक्शन करवाएगा। उसके बाद इसका मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये भी आपको अभी सर्विस है AWS की, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। AWS ये क्या काम करता है, फ़िल्टर करता है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन रूल्स के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं क्लाउड फ्रंट और राउट 53। तो क्लाउड फ्रंट और राउट 53 इज़ द, मतलब मैं कहना चाहूँगा राउट 53 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना एक बार अच्छे से। तो अब हम पढ़ते हैं क्लाउड फ्रंट एंड राउट 53। तो ये क्या काम करता है इसकी, ये आपका प्रोटेक्शन में यूज़ होता है ग्लोबल एज नेटवर्क के लिए। और ये कंबाइन करता है AWS शील्ड जो प्रोवाइड करती है जो अटैक माइग्रेशन एट द एज, मतलब जो आपके अटैक जो होंगे माइग्रेशन वाले, उनको एज पे जो होंगे उनको बचाएगा। उसके अलावा AWS शील्ड, उसके अलावा ये जो है 7 लेयर्स होती हैं आपकी। अगर जो आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 7th लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। उसके अलावा 6th लेयर जो होती है प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्किंग लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। तो ये सब लेयर्स होती हैं। अगर जो आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगी। तो इनके बेसिस पे ही हम प्रोटेक्शन डिफ़ाइन करते हैं किसी की भी सिक्योरिटी उसमें। तो इसके बेसिस पे ही अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्या आते हैं। और इस तो अब AWS शील्ड पढ़ेंगे। शील्ड का काम क्या है, AWS शील्ड स्टैंडर्ड, AWS शील्ड एडवांस, दो सर्विसेज हैं। सबसे पहले जो शील्ड स्टैंडर्ड है वो फ्री सर्विस है और एक्टिवेटेड है आपके लिए AWS कस्टमर के लिए। ये प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन अटैक सच एस SYN और UDP फ्लोट्स को। और ये रिफ्लेक्शन अटैक्स और अदर लेयर्स जैसे लेयर 3 और लेयर 4 के अटैक्स को भी बचाती है। मतलब लेयर 3 लेयर 4 ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के हिसाब से, ठीक है ना, ये वो वाले अटैक को भी बचाएगी। इसके अलावा AWS शील्ड एडवांस क्या होगा, इसके अंदर आपको $3000 देने पड़ेंगे पर मंथ। ये ऑप्शनल होगी डिटोस माइग्रेशन के लिए। प्रोटेक्ट करेगी आपके सोफिस्टिकेटेड अटैक्स को जो आपके Amazon EC2 लोड बैलेंसिंग या क्लाउड फ्रंट पे होंगे।
और ये काम भी कर सकती है AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर और राउट 53 के साथ। और इसमें आपको 24/7 एक्सेस आएगा AWS के डीडोस रिस्पॉन्स टीम का। उसके बाद AWS WAF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये किस लिए यूज़ होगी? ये यूज़ होगी डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशन को विद द लोड बैलेंसर्स जो लोड को कंट्रोल करते हैं जब लोड ज़्यादा होता है वेबसाइट पे, और API गेटवे और क्लाउड फ्रंट के साथ। और ये लेयर 7 जो HTTP है वर्सेस लेयर 4 जो है TCP है उसके साथ काम करती है। उसके साथ ये डिप्लॉय करती है एप्लीकेशन को, लोड बैलेंसर को और API गेटवे को क्लाउड फ्रंट में। डिफाइन उसके बाद डिफाइन करते हैं हम वेब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को, डब ACL, ये लिखी डेफिनेशन। वेब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये इनके अंदर जो रूल इंक्लूड्स होते हैं वो IP एड्रेस होते हैं, HTTP हेडर्स होते हैं, HTTP बॉडी होती है, URI स्ट्रिंग्स होती है। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉमन अटैक्स से, जैसे SQL इंजेक्शन हो गया और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो हो गए। उसके अलावा इन ये कोई साइज काउंट और ये ब्लॉक करते हैं कंट्रीज़ को, मतलब जियो मैचेस, किसी कंट्रीज से जैसे ज़्यादा वो आ रहा है ट्रैफिक तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं सर, मतलब उसमें अटैकर्स अटैक करना चाह रहे हैं तो। इसके रेटिंग बेस्ड ऑन होती है डिटोस प्रोटेक्शन से। उसके बाद हम AWS नेटवर्क फायरवॉल देख लेते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है आपके एंटायर अमेजोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को। ये ले होती है लेयर 3 से लेयर 7 तक की प्रोटेक्शन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, यू कैन इंस्पेक्ट फ्रॉम VPC टू VPC ट्रैफिक, आउटबाउंड टू इंटरनेट, इनबाउंड फ्रॉम इंटरनेट, ये इसकी डायरेक्शंस होती हैं। उसके बाद AWS फायरवॉल मैनेजर देख लेते हैं। मैनेज करते हैं आपके सिक्योरिटी रूल्स आपके सभी अकाउंट में। ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स जो हैं अप्लाइड होते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वो क्रिएटेड होते हैं, अक्रॉस ऑल एंड फ्यूचर्स अकाउंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर रूल्स की बेस्ड पे ये आपके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है और आपके अकाउंट को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है AWS क्लाउड में? AWS customers are welcome to carry out security assignments or penetration test against their AWS infrastructure without prior approval and services। ठीक है ना, तो आप बिना किसी प्रियर अप्रूवल, मतलब आप अपने सिस्टम पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ ये तब प्रोटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप करके देख सकते हैं अटैक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के उससे, कि आप अपने सर्वर्स पे अटैक करके देख सकते हैं कि क्या अटैक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो AWS वेलकम करती है और उसके लिए आपको कुछ मतलब प्रियर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा किसी से भी AWS के लिए। उसके बाद प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या चीज़ हैं, जैसे DNS जोन्स हो गए, वॉकिंग इनटू AWS राउट 53, होस्टेड जोन्स जो हो गए, ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। डिडोस जो होंगी, डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस और सिमुलेटेड डिडोस, पोर्ट फ्लोटिंग जो होगी और प्रोटोकॉल फ्लोटिंग, रिक्वेस्ट फ्लोटिंग, ये सारी आपकी क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद डाटा एज रेस्ट बट डाटा वर्सेस डाटा इन ट्रांसमिटेड। रेस्ट के अंदर क्या होगा, डाटा स्टोर जो होगा वो अचीव्ड के अंदर स्टोर होगा किसी भी डिवाइस में ऑन अ हार्ड डिस्क। और उसके अलावा ऑन अ हार्ड डिस्क ऑन RDS इंस्टेंस इन S3 ग्लेशियर डीप अचीव ETT। मतलब जो रेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जैसे RDS के अंदर या S3 ग्लेशियर के अंदर या डीप अचीव के अंदर। और इन ट्रांसमिट इन मोशन में जो डाटा होगा वो ऑन प्रेमिसेस से AWS के पास जा रहा होगा, जैसे EC2 से डायनामो जा रहा है यहाँ पे। मीन्स डाटा ट्रांसफ़र ऑन अ नेटवर्क, मतलब डाटा मूव हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ठीक है ना, और डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क पे। उसके बाद AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जब भी आप सुनते हो एनक्रिप्शन AWS सर्विसेज में, इसका मतलब होता है KMS। तो कई बार आपके पास ऑप्शंस में वर्ड आएगा एनक्रिप्शन, तो उसका मोस्टली जो आंसर होगा वो होगा यही वाला की मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है ना।
KMS का काम क्या होता है? ये एनक्रिप्शन, AWS मैनेज द एनक्रिप्शन की फॉर अस। तो ये KMS का काम यही होता है कि वो एनक्रिप्शन कीज़ को मैनेज करता है। उसके बाद एनक्रिप्शन ऑप्ट इन, एनक्रिप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल्ड, और उसके बाद टाइप्स ऑफ हम देखेंगे KMS कीज़ को। तो एनक्रिप्शंस ऑप्ट इन में ये वाले EBS वॉल्यूम्स हैं, एनक्रिप्ट वॉल्यूम्स, S3 बकेट्स हैं, सर्वर साइड एनक्रिप्शन ऑब्जेक्ट्स, रेडशिफ्ट डाटाबेस हैं, एनक्रिप्शन ऑफ डाटा, RDS डाटाबेस है, एनक्रिप्शन ऑफ डाटा। उसके बाद EFS ड्राइव्स क्या हैं? एनक्रिप्शन ऑफ डाटा हैं ये भी। और उनके बाद एनक्रिप्शन ऑटोमेटिकली जो अनेबल हो जाता है वो हो जाता है क्लाउड ट्रेल के अंदर, S3 ग्लेशियर के अंदर और स्टोरेज गेटवे के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ KMS देख लेते हैं हम। KMS मतलब की मैनेजमेंट सर्विस। की मैनेजमेंट सर्विस के टाइप हैं। पहला आपका टाइप है कस्टमर मैनेज्ड की सर्विस, AWS मैनेज्ड की सर्विस, AWS ओन्ड की सर्विस, और AWS HSM हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। तो इस नाम से ही वैसे आपको काफ़ी चीज़ पता चली होगी। कस्टमर मैनेज्ड कीज़ जो होंगी उसको कस्टमर मैनेज करेगा। AWS की मैनेज जो कीज़ होंगी उनको AWS मैनेज करेगा। AWS ओन की जो होंगी उसको AWS ओन करता होगा। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल्स होंगे बाकी तो AWS सर्टिफिकेट मैनेजर की बात देखते हैं। AWS सर्टिफिकेट मैनेजर क्या करता है? लेट यू इजीली प्रोविजन एंड मैनेज डिप्लॉय SSL एंड TSL सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेट मैनेजर होता है जो आपको प्रोविज़न करता है, मैनेज करता है, डिप्लॉय करता है SSL और TSL सर्टिफिकेशंस के। ये प्रोवाइड करता है इन फ्लाइट एनक्रिप्शन आपकी वेबसाइट के लिए। सपोर्ट करता है बहुत पब्लिक और प्राइवेट TSL सर्टिफिकेशंस के लिए। और ये फ्री ऑफ चार्ज होता है पब्लिक TSL सर्टिफिकेशन के लिए, बट ऑटोमेटिकली TSL सर्टिफिकेशन को आपको रिन्यूएबल करवाना पड़ता है, मतलब बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। उसके बाद AWS सिक्योरिटी मैनेजर क्या है? मोस्टली आप मेंट कर सकते हैं इससे RDS इंटीग्रेशन से। न्यूअर सर्विस जितनी भी आती हैं स्टोरिंग सीक्रेट, उनको आप समझ सकते हैं कि वो क्या है? AWS सिक्योरिटी मैनेजर है। कैपेबिलिटीज़ टू फोर्स रोटेशन ऑफ सिक्योरिटी एवरी X डेज, मतलब सिक्योरिटी को रोटेशन करना है एवरी X डेज में। और उसके बाद ऑटोमेट करना जनरेशन ऑफ सीक्रेट ऑन रोटेशन, इंटीग्रेट करना Amazon RDS के साथ। तो इसमें क्या होता है, मतलब कुछ एनक्रिप्शंस कीज़ होती हैं वो उनको रोटेट करते हैं किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जिससे मतलब वो फॉर्मूला पता होता है खाली उनको ही AWS वालों को। तो जैसे वो डिक्रिप्ट होती हैं फाइल्स तो उनका डिक्रिप्शंस भी अलग होता है, मतलब इतने टाइम पे इतनी रोटेशन हुई तो इसको ऐसा करके रोटेट करके ही इसका सही वर्ड निकलेगा। ये कुछ ऐसे ही होता है। सिक्योरिटी मैनेजर यही काम करता है कि मदद से ये होता है कि तुम किसी को, कोई भी तुम्हारा सिस्टम हैक करेगा और उसको अगर जो क्रेडेंशियल्स मिल भी गए तो भी वो पता नहीं लगा पाएगा ये है क्या। उसको चीज़ों को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। के बाद AWS आर्टिफैक्ट क्या है? ये मतलब काम करता है आपका कंप्लाइंसेस की रिपोर्ट में। पोर्टल दैट प्रोवाइड कस्टमर विद ऑन डिमांड एक्सेस टू AWS compliances डॉक्यूमेंट एंड AWS एग्रीमेंट्स। मतलब जितने भी AWS के compliances होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, या जितने भी होंगे ये किसके अंदर मिलेंगे आपको? AWS आर्टिफैक्ट के अंदर मिलेंगे। उसके बाद अमेज़ॉन गार्ड ड्यूटी का काम क्या होता है? ये इंटरनल थ्रेड डिस्कवर करता है आपके AWS अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या काम करता है? इंटरनल थ्रेड डिस्कवर करता है आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये यूज़ होता है बेसिकली ML गोल्स, एनालॉग डिटेक्शन या थर्ड पार्टी डाटा के लिए। वन क्लिक टू एनेबल, इसका 30 दिन का फ्री ट्रायल होता है और इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती सिस्टम पे। इनपुट डाटा इंक्लूड्स करते हैं क्लाउड ट्रेल इवेंट्स लॉग्स को, क्लाउड ट्रेल को, और S3 डाटा इवेंट्स को, फ्लोज को, DNS लॉग्स को, ऑप्शनल फीचर्स को। तो ये सब आप पढ़ लेना। मेन बात है कि आपको ये याद रखना है कि गार्ड ड्यूटी किस काम के लिए आता है? थ्रेड डिस्कवरी के काम। उसके बाद अमेज़ॉन इंस्पेक्ट ऑटोमेटेड सिक्योरिटी असाइनमेंट करता है। ये आपके लेवरेज EC2 इंस्टेंस के लिए ये लेवरेजिंग है
क्योंकि ये AWS सिस्टम मैनेजर एजेंट के साथ काम करता है अलॉन्ग विद एनालाइज करता है अगेंस्ट अनइंटेंडेड नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी। कोई अनइंटेंटेडली अनइंटेंटेड कोई नेटवर्क को एक्सेस तो नहीं कर रहा है, और एनालाइज करता है आपके रनिंग ओएस अगेंस्ट वल्नरेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा फॉर कस्टमर इमेजेस पुश करता है ये अमेज़ोन ECR में। और बताओ कौन कौन चीज़ें करता है इमेज पुश ECR के अंदर। फेरेगेट और एक जो वो करता है। उसके बाद अमेज़ोन लैम्डा फंक्शंस क्या क्या चीज़ हैं ये देखते हैं। लैम्डा फंक्शंस के लिए ये कैसे काम करता है। अमेज़ोन इंस्पेक्टर, अभी तो हम E2 के लिए देख रहे थे, अब हम लैम्डा के लिए देख रहे हैं। तो लैम्डा के लिए ये आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ को फंक्शंस कोड में और पैकेज डिपेंडेंसीज में, असाइनमेंट और फंक्शंस एज दे आर डिप्लॉयड के बाद इसका EC2 इंस्टेंस जो है वो कंटेनर इमेज और लैम्डा फंक्शंस ओनली फॉर EC2 इंस्टेंस कंटेनर इमेज एंड लैम्डा फंक्शन। ठीक है ना, ये इसके लिए ही होता है, इसको याद रखना कि ये इसके लिए होता है। EC2 के लिए, EC2 इंस्टेंस के लिए, कंटेनर इमेज के लिए और लैम्डा फंक्शंस के लिए। कभी इंस्पेक्टर को सब के लिए ही नहीं होता, 3 चीज़ के लिए होता है। ठीक है ना, इसको याद रिमेंबर में डाल भी रख। उसके बाद AWS कॉन्फ़िग, ये काम क्या करता है आपका, ये आपको एक्सेस करता है, ऑडिट करता है, इवेलुएट करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है आपके रिसोर्सेज की। हेल्प विद ऑडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंप्लायंसेस ऑफ योर AWS रिसोर्सेज। मतलब जितने भी आपके कंप्लायंसेस होंगे और आपकी ऑडिटिंग वाली चीज़ होंगी उन सब के लिए हेल्प करेगा आपको रिकॉर्ड करने के लिए आपके कॉन्फ़िगरेशंस और चेंजेस जो भी कर रहे हो आप टाइम के साथ। उसके बाद पॉसिबिलिटी होगी कि इसमें स्टोर करेगा, स्टोरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन डाटा इनटू S3, तो आपके डाटा को S3 के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद मिकी सेंसिटिव डाटा जो भी आपका होता है, ये फुल्ली मैनेज्ड डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी सर्विस है जो यूज़ करती है ML का और पैटर्न मैचिंग का डिस्कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी सेंसिटिव डाटा जितना भी होता है AWS के अंदर। मैकी हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई और अलर्ट करने में जब आपका सेंसिटिव डाटा सच एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को आप कर रहे हो यूज़। उसके अलावा AWS सिक्योरिटी हब्स जो होते हैं, ये सेंट्रल सिक्योरिटी टूल्स होते हैं जो मैनेज करते हैं AWS की सिक्योरिटी अक्रॉस सेवरल AWS अकाउंट्स। इसकी मदद से क्या होता है, ऑटोमेट कर सकते हो आप सिक्योरिटी चेक्स को, इंटीग्रेट कर सकते हो डैशबोर्ड्स को, और ये शो करता है आपकी करंट सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लाइंसेस स्टेटस को, जो आप क्विकली कोई भी एक्शन ले सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद अमेज़ॉन डिटेक्टिव क्या काम करता है, गार्ड ड्यूटी मैकाई और सिक्योरिटी हब्स जो यूज़ करते हैं वो करते हैं, यूज़ होते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज़ को। और ठीक है ना, समटाइम्स सिक्योरिटी फाइंडिंग रिक्वायर डीपर एनालिसिस, तो उसको डीपर एनालिसिस को यूज़ करने के लिए तो अमेज़ॉन डिटेक्टिव एनालाइज क्या काम करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, क्विकली आइडेंटिफाई करता है रूट कोज को, सिक्योरिटी इश्यूज़ की और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की, किसकी हेल्प से, ML और ग्राफ्स की हेल्प से। और ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है और प्रोसेस करता है इवेंट को VPC से, फ्लो लॉग से, क्लाउड ट्रिल से, गार्ड ड्यूटी से, और एक यूनिफाइड व्यू बनाता है। AWS अब्यूज़ क्या है, मतलब हाँ, आप रिपोर्ट कर सकते हो जो भी सस्पेक्टेड आपको लग रहा है AWS रिसोर्सेज में कि कोई अब्यूज़ कर रहा है या कोई इलीगल पर्पस से AWS को यूज़ कर रहा है, तो आप AWS अब्यूज़ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ते हैं उसके बाद। और जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए खाली मैं वही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा जगह दिमाग मारने से अच्छा है कि एक जगह आप इसी कोई कोर्स को पढ़ लें और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें दबा के। इससे ही आपका AWS का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।